अब गफलत का और बेबाकी का ये हाल है कि बचत गट के नाम पर अब हमारी घर की औरतें भी सूद में मुब्तला हो रही। अब आप बताएं, कहाँ रह गए रमज़ान शरीफ के रोज़े और कहाँ रह गई हमारी नमाजें और कहाँ रह गई हमारी बातें। इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती है कि मुसलमान दाढ़ी टोपी नमाज रोज़े वाला मुसलमान रह जाए, मुसलमान अंदर वाला मुसलमान जो वो ख़त्म हो। और आप देख लीजिए, बचत गट ने जो तूफान बदतमीजी बपा किया है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ऑन माइक सारी बातें कह भी नहीं सकते। और ख़ास तौर पर हमारी उन बस्तियों को टारगेट किया जाता है जहाँ पर गरीबी का माहौल, झोपड़पट्टियों के अंदर औरतों को जमा किया जाता है। फिर कुछ औरतें ऐसी बदमाश होती हैं, मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ़ करना, वो दूसरी औरतों को वरगलाती है, वो सरदार बन के कि चलो चलो और पैसा मिलेगा। आप मुझे बताएं कि अगर पैसा ही सब कुछ था तो फिर ईमान और आबरू किस चीज़ का नाम है? हमारे अस्लाफ ने हलाल की खातिर भूखे रहना पसंद किया कि भाई चलें पेट पे पत्थर बांध लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हराम की तरफ नहीं जाएंगे। और जब तक हम अपने बच्चों को हलाल खिलाते रहे, हमारे बच्चे दीनदार रहे, अल्लाह रसूल के वफादार रहे, माँ बाप की वफादार रहे। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ, वक्त में किल्लत है, एक ही बात सुनाता हूँ, बात पूरी करता हूँ। हो सके तो अपने घर जा कर के बताइए, और ऐसी औरतों से होशियार रहिए जो आपके घर की औरतों को वरगलाती है कि चलो बचत गट की तरफ और इसकी तरफ उसकी तरफ। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं, और अगर किसी के घर की औरत ने ये शुरू किया है तो आप जल्दी से लेके उसको ख़त्म करें। ये सूद है, हराम है, और इसके ज़रिए से औरतों को बहुत गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है। उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच्चाई और हकीकत होने के बावजूद भी हम ऑन माइक नहीं कह सकते। इसको आपको खुद महसूस करना। बल्कि मैं तो मर्दों से कहता हूँ जिनके घर की औरतों को वो बचत गट के नाम पर मुशरिक मर्दों के पास अकेले भेज देते हैं, उनकी गैरतें मर्दानगी मर कहाँ जाती। बल्कि मर्दों को चाहिए कि वो 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करें और इतना कमाएं कि आपके घर वाले तंगदस्त न। एक शख्स सहाबी रसूल सुबह सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद तिजारत के लिए निकले, तो दूसरे सहाबे किराम ने अर्ज किया, रसूल इसको क्या हो गया है, इस सुबह ही सुबह बाजार जा रहा है, इतना दुनियादार, यानी इस तरह की कोई बात, इशारा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर हलाल के लिए जा रहा है, अगर हलाल के लिए जा रहा है, इस नीयत से जा रहा है कि इसके घर वाले दूसरों के मोहताज ना रहे, तो इसका जाना भी इबादत है। और जो हलाल कमाने में इतनी मेहनत करता है कि पसीना उसका टपकता है, तो हर पसीना गुनाह का आखिरी गुनाह को लेकर के टपकता है। यानी हलाल कमाने वाला शाम को जब थका मांदा घर लौटता है तो इस शान से लौटता है कि उसके नामे अमाल से सारे गुनाह खत्म हो जाते। यानी मस्जिद में नफिल पढ़ने वाले को वो सवाब नहीं मिलता जो हलाल रोजी कमाने वाले को सवाब मिलता है। फ़र्ज़ नमाजें वाजिबात यानी नमाज़ों की पाबंदी के साथ, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी के साथ अगर कोई जो है वो हलाल रोज़ी कमाए तो अल्लाह ताला नफिल पढ़ने वालों से ज़्यादा उसको सवाब अता करे।